हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? हेलो बेटा, हेलो रमेश, धर्मेंद्र, चित्रांश बंसल, मुस्कान गर्ग, आयुष यादव, पूजा यादव, चंदन कुमार, कृष्णा दास, काई सैनी। बेटा हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक, सब फाइन, सुपर फाइन बेटा। जय हो बाबा खाटू श्याम की। हम एकदम कुशल मंगल। मैं आशा करता हूँ बेटा आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, एकदम सुरक्षित और सेफ होंगे। नमस्कार मेरे भाई माथुर, मुस्कान गर्ग, धर्मेश। हाँ बेटा, वैक्सीन बेटा लग गई है, वैक्सीन कल हमने लगवा ली भाई। लाडली कौन भाई? ना भाई, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम बढ़िया है, देखो सब फाइन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोवैक्सीन वैक्सीन हमारे यहाँ भी लग रही है, वो लग रही है कोवैक्सीन। नहीं मेरे भाई, कोई फीवर नहीं है, सब कुशल मंगल है। अच्छा बच्चों जी, हाँ बेटा 12 बजे वाली क्लास भी होगी आज बेटा। दिन में 3 क्लास है, 10 से लेकर 11:30 अभी हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। 12 से लेकर 1 बजे बेटा अपन पढ़ेंगे रीजनिंग का एक पूरा पेपर, और 4 से लेकर 6 बजे बेटा हम पढ़ेंगे आज लेटर सीरीज। 3 क्लास रहेगी बेटा आपकी। ये फर्स्ट क्लास मैथ्स की है जहां हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। ये सेकंड क्लास बेटा स्पेशल क्लास होगी जहां एक पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, और तीसरी क्लास बच्चों अपनी होगी रीजनिंग की, जहां पे अपन रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं। दिन भर में आज अपनी 3 क्लास मिलेंगी, तीनों क्लास बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे एक बार इतना बोल दो, कल हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था और बिल्कुल बेसिक वाली बात अपन पढ़ रहे थे, वो कहानी पढ़ रहे थे जो बिल्कुल 100% फॉर्मूला पर बेस है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पाए जाते हैं बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूले पर डिपेंड होते हैं। मैंने आपको a प्लस बी, a माइनस बी, इन सब बातों को सॉल्व करना बताया था कि कैसे a प्लस बी, a माइनस बी को आपस में रिलेट करना है बच्चों। 36 क्वेश्चन करने का मैंने आपको टास्क दिया था। मैंने कहा था कि टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए जरूरी होता है कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। 36 क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास में आपको करवा दिए थे, और मैंने कहा था कि इन पर आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करना, इनको दोबारा से रिवाइज करना। क्या सारे बच्चों ने 36 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करे बेटा? और आपको ये तिकड़म समझ में आने लग गई होगी ना कुछ कुछ बातें, कि कैसे आपको a प्लस बी, a माइनस बी को रिलेट करना है। आपको जो मैंने बेटा कंसेप्ट बताए थे, उन कंसेप्ट को देखो रिलेट करना आपको आना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, इसको अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। जानते हैं ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिखा जा सकता है। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस चीज को अगर मैं बेटा सॉल्व करूंगा तो कितना 4ab बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर उसी कड़ी में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर लिया जाए तो बेटा ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ एक बेसिक सी बातें थी जिनका मैंने आपको बताया था कि अपने टॉपिक में डायरेक्ट यूज भी आता है। ठीक है, ये तो बच्चों स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज थी। फिर आपने क्यूब की बातें पढ़ी थी, a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब होता है ना, इसको लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। हम इस चीज को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी भी बोल सकते हैं, या ये गुणा करके बोल दूं बेटा तो कोई फर्क नहीं है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर बनेगा। लेकिन दोस्तों इसी कंसेप्ट से आपने एक बात और सीखी थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना होना तो इसको अपन लिखते हैं a प्लस बी, अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। बच्चों गौर कीजिएगा, बाहर अगर यहां प्लस की बात कर रहे हैं तो अंदर ab पर माइनस आएगा, और यही वाली बात ऐसे भी लिखी जा सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बोलो बेटा ये भी सही है ना? ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, इन दोनों पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। और सेम लगभग ऐसे ही आपने a माइनस बी की बात भी रखी थी कल की क्लास के बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड। 36 क्वेश्चन बेटा आप सब लोगों के क्लियर है तो बेटा एक बार लिख दीजिए क्लियर। फिर मैं आगे सवाल नंबर 37 से स्टार्ट करता हूं। यहां तक की बातें आप सब बच्चों को समझ में आ गई। ऐसे बेटा धीमे धीमे टॉपिक पर एक्सपर्ट बनेंगे अपन, धीमे धीमे बेटा टॉपिक को बहुत अच्छे से स्कैन कर पाएंगे। जल्दबाजी मत करना, बड़े प्यार से सीखेंगे अपन। ये दोस्तों अपना 36 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, ये अपना 36 नंबर सवाल था। आरती बेटा अपन ने क्लास में सवाल सारे कर लिए थे, बस एक ये 36 ही निकलवाया था। मैंने कहा ये कर लेना खुद से, बताओ वही नहीं हो पाया, यही बात नहीं हो पाई बेटा है। अरे इसका उत्तर डी नहीं आएगा, इसका उत्तर बी आएगा, बी। क्या है गलती कर रहे हो भैया? अरे ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, पी का मान लिखो आप, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं है, बटा में दोस्तों इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा तरीके में सॉल्व कर दूं तो आप मुझे बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बन जाएगा क्या? अब ये चीज लिखने की नहीं है बेटा, ये समझ में आनी चाहिए कि एक खोलूंगा तो माइनस का 2y बनेगा, प्लस का 3y है तो xy बचेगा प्लस का, ठीक है दोस्तों। डिवाइड क्यों लिखा है, डिवाइड क्यों? तो डिवाइड नहीं करना, अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस चीज को पलट दीजिए बेटा। क्या भैया लैग का चल रहा है भैया, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ठीक है भैया, ऑल गुड। दोस्तों क्यू की बात करूंगा, देखो ये क्यू आपको लिखना है पलट के, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये सारी कहानी डिपेंड करती है फॉर्मूले पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोस्तों प्लस एक्स वाई बनेगा, जी हाँ। और बटा में क्या है, ये बटा में अगर ये चीज सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। आर की बात कर लो बेटा, देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों ये क्या बनता है, ये बनता है 2 इंटू 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी हाँ सर। बटा में बनेगा बेटा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कोई हमने अपने मन से चेंज नहीं किया, जो डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं उनको लिखकर बताया दोस्तों। x प्लस वाई से देखो x प्लस वाई एलिमिनेट हो गया, x माइनस वाई से x माइनस वाई, इससे ये पार्ट कट गया, इससे ये पार्ट कट गया, सारी कहानी बेटा कट गई, बच गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों, ये आपके सवाल का उत्तर था 36 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट सवाल बेस्ड था फॉर्मूले पे। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है जी, चलिए बच्चों आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आज दोस्तों अपन बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, जरा गौर कीजिएगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक पर माफी चाहते हैं। यहां पर क्यूब है, ये 3 लिखा था, क्या हो गया, ये क्यूब है दोस्तों। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल तरीके में इस बात को गौर करना। देखो ये एक्चुअल में 24 रूट एक्स का सॉरी रूट 3 का क्यूब है, क्यूब प्लस 2 रूट 2 y का क्यूब है बराबर 2 रूट 3 एक्स है प्लस रूट 2 y है मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा आप मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझना, क्या आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलता हूं तो आप लोग ये जानते हैं ना कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये कल बेटा मैंने आपको डेरिवेटिव पूरा करके बताया था। ये फॉर्मूले बेटा बेसिक वाली बातें जबरा की आपको याद होनी चाहिए, आपको याद है? जी हाँ। अब देखो यहां से आपको हिंट लेना है बच्चों, हिंट लेने के लिए ये चीज आपकी मदद कर देगी, ये चीज आपकी मदद कर देगी। क्या आप मुझे बताओ, मैं इस चीज को 2 रूट 3 का एक्स का क्यूब मान सकता हूं? आपने कहा जी कैसे बनेंगे, सुनो बेटा, देखो 2 का क्यूब करूंगा 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, रूट 3 का क्यूब बनूंगा ये बनेगा 3 रूट 3। तो क्या बताओ ये दोनों चीजें एक जैसी हैं क्या? अरे भाई रूट 3 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो बनेगा 3 रूट 3, तो 24 रूट 3 हो गया। दोस्तों इस सेकंड वाले पॉइंट को समझो, तो क्या ये रूट 2 वाई का होल क्यूब है क्या? क्या ये बात होल क्यूब है? अब देखो ये बन गया जी ए क्यूब और ये बन गया बी क्यूब, बन गया। इसको लिखूंगा ए प्लस बी, देखो ए का मान भी आपको लिखकर दिया हुआ है, बी का भी प्रॉपर लिखकर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको करना है ए स्क्वायर। जरा मुझे बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 12x स्क्वायर बनेगा क्या? कैसे बनेगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 3 12, 12x स्क्वायर बनेगा, जी हाँ। बच्चों y स्क्वायर, इसका अगर y स्क्वायर करूंगा तो कितना 2y स्क्वायर बनेगा, 2y स्क्वायर बनेगा, जी हाँ। दोस्तों माइनस करना है, माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस करना है ab, माइनस ab करूंगा तो 2 रूट 6 बनेगा क्या? बच्चों माइनस करूंगा 2 रूट 6 xy बनेगा भाई, रूट 2 रूट 3 का रूट 2 से गुणा करूंगा माइनस का 2 रूट 6 बनेगा। बोलो ये स्टेप सबको समझ में आया? ये स्टेप सबको पहले पढ़ा? अच्छा जी। अब दोस्तों आप इन दोनों सेक्शन को आपस में कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों सेक्शन को आपस में कंपेयर कीजिए। तो बताओ बेटा एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट अपने पास a है और 12 है, तो a की वैल्यू 12 निकल के आ रही है क्या? दोस्तों b की वैल्यू गौर कीजिए, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 है क्या? दोस्तों b की वैल्यू माइनस की 2 रूट 6 है क्या? जी हाँ। और c की दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई? 2। बस इतना सा काम करना है बच्चों, आपको a का b का और c का मान मिल गया, दोनों चीजों को आपने आपस में कंपेयर कर लिया। हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि 2a प्लस रूट 6b माइनस c का मान बताओ। दोस्तों आप मुझे बताना
2a कितना बन गया 24। जी हाँ, इसका अगर रूट 6 से गुणा करूंगा माइनस का 12 बन जाएगा, ये माइनस का 12। जी हाँ, और दोस्तों माइनस का 2 है ही, तो कुल मिलाकर 10 आपके सवाल का उत्तर आ गया। 37 नंबर सवाल दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर डिपेंड सवाल था, और आपको ये सब स्टेप लिखने नहीं होते, ये चीजें आपको माइंड में अपने एज्यूम करनी है, और मैं अगले सवाल पे आपको बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे डायरेक्टली कर पाएंगे। आपको ये सवाल करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ये चीजें आपको, अरे भैया इससे और तरीका क्या बनेगा बताओ यार, है डायरेक्ट फॉर्मूले का सवाल है भैया, और कोई तरीका नहीं है बेटा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ये बात बेटा समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ड्रॉप कर दीजिए। हर एक बालक बेटा एडवांस मैथ को पढ़ ले, ये नहीं होता। हर एक बालक बेटा एडवांस मैथ को पढ़ ले, उनको नहीं होता। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन समझने पर ध्यान तो दो। ये तो अलजेब्रा के बेसिक वाले सवाल है, आगे आगे बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे, बड़े बड़े सवाल भी बनेंगे, तब क्या कहोगे आप, सर हमें तो मतलब बस की बात ही नहीं है। भैया गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए एडवांस मैथ भी उतनी आवश्यक है। नितिन कुमार मेरे भाई फॉर्मूले याद नहीं हो रहे बेटा, छोड़ दो बातों को, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है बेटा। अब ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है यार कि मतलब सर हमें ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और आपको ये इतनी छोटी सी बात याद नहीं हो पा रही, बताओ यार कैसे तुम इन चीजों को समझोगे, कैसे इन पे काम करोगे। अगर बेटा जो मैंने आपको 36 सवाल दिए थे, वो 36 सवाल आपने एक बार कर लिए होते, 36 सवाल एक बार पढ़ लिए होते, तो बेटा आपको ये बातें याद हो जाती। अब तक तो आपके माइंड में ये बातें फिट हो जाती अगर आपको ये 36 सवाल हो जाते। अब सुनो, कोई भी बालक बेटा एक बार जल्दबाजी मत करना, मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में ये सवाल जल्दी करने का तरीका क्या है। आपको सारी बातें लिखनी नहीं है, उत्तर मत देना, उत्तर मेरे को पता है क्या आएगा, आप लोग केवल समझने पर ध्यान दो। देखो बच्चों, ये चीज आपको माइंड में तुरंत एज्यूम हो गई कि यार ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। हाँ ये बनेगा सर। और देखो मेरी बात समझना, ए का रोल प्ले करेगा 5√2x, ए का रोल प्ले करेगा 5√2x, और बी का रोल प्ले करेगा √5y। अब ये डायरेक्ट सवाल लिख कर दिया है, ए माइनस बी में लिख कर दिया है ए का मान क्या और बी का मान क्या है। अब दोस्तों आपको ये बात भी पता है कि यहां मुझे करना होता है ए स्क्वायर। अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर बनेगा ना बेटा, अगर मैं इस चीज का स्क्वायर बनूंगा ए स्क्वायर बनेगा, तो 25 दूनी 50, 50x स्क्वायर बनेगा दोस्तों। ए का मान डायरेक्ट आ गया 50, ए का मान डायरेक्ट आ गया 50। अच्छा यहां दोस्तों अपन जानते हैं बी स्क्वायर बनता है बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 5y स्क्वायर। क्या सी का मान डायरेक्टली 5 आ गया, सी का मान दोस्तों डायरेक्ट 5 आ गया, ठीक है। अब ए बी करूंगा, ए बी दोस्तों बीच में प्लस ही आना चाहिए, प्लस ही लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, तो बी का मान आपके कायदे से 5√10 आ जाएगा। क्या भाई इन दोनों का जब गुणा करूंगा तो 5√2 का √5 से गुणा करूंगा, 5√10 हो गया। तो बस आपके सवाल का उत्तर बन चुका है। अब आपको इतना सब लिखना थोड़ी है, पहला सवाल मैंने आपको डिटेल में लिखकर बताया था कि ताकि आप लोग बात को समझ जाएं, लेकिन खरे सर तरीका कोई और बता दो सर, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। 10√5 का इससे गुणा करूंगा बेटा, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा जी 50, 50 और 50 कट गया बेटा, उत्तर आ गया 5। बताओ भाई, जस्ट आपने फॉर्मूले को ही तो कंपेयर करना है, जस्ट आपके फॉर्मूले को पढ़ना है बेटा, और फॉर्मूले की बात को समझते ही आपके सवाल का उत्तर तैयार बेटा। फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई साहब, मैं आपको बार बार कह रहा था कल भी कि इन चीजों को आप समझ के आना, इन बातों को याद करके आना। और एक बात बेटा मैं बता दूं, जिन लोगों ने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की थी, डायरेक्ट आज की क्लास को ज्वाइन किया बच्चे, बेटा वो लोग क्लास छोड़ दो, पहले कल की क्लास को पढ़ के आना बेटा, पहले कल की क्लास को पढ़ के आना, पहले कल की क्लास को रिवाइज करके आना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। अरे बी की वैल्यू में 2 कहां है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया क्या, 2 कहां है, तो जो फॉर्मूला मैंने लिख कर दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इसमें कहां है, क्यों नालायकों वाली बात कर रहा है, 2 कहां गया, 2 गया भाड़ में भैया। यूपीएससी बेटा पहले सवाल कर ले बेटा, बाकी के क्वेश्चन कर ले बेटा। मैंने 36 नंबर तक के सवाल कल क्लास में सारे बताए थे बेटा, एक बार उनको ध्यान से पढ़ लिया होता यार। क्या यार गजब की बात करते हो, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब देखो, अब आपको पेपर में पेन उठाने की नीड नहीं है, मैं आपको बोलता हूं डायरेक्टली चीजों को माइंड में करना सीखो बेटा। अगर सारे बार बार फॉर्मूले लिखोगे, सारी बातों को बार बार करोगे, तो एग्जाम में थोड़ी परफॉर्म कर पाओगे। सुनो, आप मेरी एक बात को समझ लो कि 2√5, देखो इस सवाल में ए का रोल प्ले कर रहा है, ए का बेटा, √3y क्या बी का रोल प्ले कर रहा है, कई चीज लिख कर दी गई है साफ साफ बेटा, तो साफ साफ इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, फॉर्मूले में ए का स्क्वायर बनता है, ए का स्क्वायर यहां दोस्तों बनता है ए का स्क्वायर, तो 4 5 20, ए का मान 20 बनेगा क्या, ए का मान 20 बनेगा क्या दोस्तों।
बी स्क्वायर भी करना होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 बनता है दोस्तों, सी का मान 3 बनेगा क्या? हाँ दोस्तों, इन दोनों का गुणा करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√15 बनेगा क्या? 2√15। बताओ, बालक कह रहे गुरुजी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। अब इससे शॉर्ट कुछ बात संभव थोड़ी है यार, इससे शॉर्ट कुछ बात संभव थोड़ी है, ये तो बड़ी इजी सी बात है बेटा यार। आपसे पूछा बी स्क्वायर तो 4 15 60 हो गया, प्लस सी स्क्वायर का मतलब 9 हो गया बेटा, माइनस ए का मतलब 20 हो गया, और इसका रूट करना है 69 में से 20 गए 49 रूट आ गया 7, आपका उत्तर आ गया। मेरे हिसाब से बेटा 15-20 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है, और 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। सीजीएल 2018 के प्री के बेटा हर सेट में ऐसा एक सवाल आया था, हर सेट में, और मैंने आपको सारे सेट के क्वेश्चन उठा लिए। 2018 के जितने पेपर हुए थे ना, प्रत्येक सेट में एक सवाल था, मैंने सारे सवाल उठा लिए, और मैं आपको क्लास में सारे सवाल करवाऊंगा ताकि आप इन चीजों को समझ पाए, आप इन चीजों पे काम कर पाए। अब मेरी बात सुनिए। अब देखो, बालक कह रहा है गुरुजी इसमें डिवाइड आ गया। अरे डिवाइड केवल तुम्हें कंफ्यूज करने को लिखा है, आप इस पे दिमाग मत लगाओ। आप मुझे एक बात बताओ, ये चीज इसके बटा में है, जब उधर जाएगी तो सेम बात बन जाएगी क्या? बेटा जब ये उधर जाएगा तो जो अभी तक मैं कर रहा था सेम काम हो जाएगा ना। मतलब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं और ये इक्वल टू करूं, बेटा बात सेम है ना। डिवाइड का पार्ट आगे मल्टीप्लाई में चला गया तो बात सेम बन गई। अच्छा, इस बार आप मुझे इतना बताना कि ए का रोल प्ले कर रहा है, ए का रोल √5x कर रहा है, √5x। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोस्तों, ए की वैल्यू 5 बन गई क्या? आपने कहा जी हाँ दोस्तों। देखो ध्यान देना क्रम कैसे लिखा है। इसका दोस्तों स्क्वायर करूंगा कितना बनेगा? 9 × 27। अरे सी नहीं बनेगा, बी बनेगा 27। गौर किया कीजिए, चीजों को रटा मत कीजिए। बी का मान बनेगा 27 बेटा, क्योंकि तो वाई स्क्वायर बनेगा ना। ये चेक करना किसका कोफिशिएंट है, वाई का, एक्स का, किसका, ध्यान से देखना ये बात। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा बताओ, 3√15 बनेगा क्या? 3√15 बिल्कुल बेटा, प्लस माइनस चेक करने हैं, ऑफ कोर्स चेक करने हैं। 3√15 बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर सवाल में माइनस लिखा होता, अगर मान लो इधर माइनस दिया होता, माइनस सी, तो हम सी का मान माइनस ले लेते बेटा। भाई सीधी सी बात है, अगर माइनस लिखा होता तो माइनस मान लेते। वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उसको देखकर हैंडल करोगे। ए का मान, बी का मान, सी का मान बन चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। 6a का दोस्तों मतलब हो गया 30, प्लस दोस्तों बी का मान हो गया 27, माइनस 15 दिया 45, 57 में से 45 गए, उत्तर आ गया 12। बताओ आपने कहा और क्या लिखा है, बताओ है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत कुछ लिखकर किया है, डायरेक्ट इस चीज को समझ के ट्राई करना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं फॉर्मूला, जब आप इसको 2-3 बार और ट्राई करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर आप मत कहना कि सर इससे कोई इजी ट्रिक बता दो, इसका कोई फॉर्मूला और बता दो। मुस्कान क्या गजब की बात कर रहे हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या यार? मतलब बिल्कुल ही भैया, मैं लेवल 0 से चल रहा हूं बेटा, लेकिन आप तो माइनस में चल रहे हैं। अगर 15 का √15 से गुणा करूंगा 15 बनेगा, 3 × 15 45 नहीं होता भैया। हम लेवल 0 से चल रहे हैं, लेकिन आप तो माइनस में चल रहे हैं, कैसे काम करोगे? ये देखो, इन्होंने आपको ऐसे ही लिखकर दे दिया बिना मतलब के डिवाइड। एक्चुअल में डिवाइड नहीं है बेटा, ये इक्वल टू है और यहां पे मल्टीप्लाई है। ये चीज वहां जाएगी तो गुणा बन जाएगी, सेम बात है ना। इसका स्क्वायर करूंगा 9x² बनेगा। दोस्तों आप मुझे बता दो, ए का मान 9 आएगा क्या? माइंड में सवाल हो रहा है ना। जब पहला क्वेश्चन करवाया था बच्चे कर दे हाई कैसे कर दिया, हाई ये कैसे हो गया, हमें समझ में नहीं आया, सर टफ पड़ता है, सर नहीं पल्ले पड़ रहा, लेकिन अब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बी का मान बताओ 49 आएगा क्या? बहुत बढ़िया। दोस्तों ये गौर कीजिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। देखिए 7c का मतलब बनता है 21 बेटा, 7c का मतलब बनता है 21, तो c का मतलब 3 लिखना पड़ेगा ना, 3 भैया, क्योंकि x y का कोफिशिएंट मेरे पास बनेगा 21। यहां पे लिखा हुआ है 7c अगर 21 है, c का मान कितना आ गया 3। तो कर लो सवाल। 4a का मतलब 36 माइनस 49 प्लस 15, तो 36 और 15 51 में 49 के 2 आंसर आ गया। सीजीएल 2018 के प्री के हर पेपर में ऐसा एक सवाल था दोस्तों, और ये बहुत सिंपल सी जानकारी है, बहुत आसान सी बात है। तो सवाल नंबर 42 देखो एकदम सेम है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी बात देखो ये समझनी है। ये तो बड़ा आसान सा डेटा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि 2x का क्यूब है और माइनस में 3y का क्यूब है ना? प्लस और माइनस पे गलती मत करना दोस्तों। आप मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला माइंड में लिखना है आपको, पर मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं। ये लिखोगे आप? जी हाँ दोस्तों, a की जगह पर क्या बनना चाहिए बताओ? 2। इस a के स्थान पर क्या बनना चाहिए? 2। आप सारे बच्चे मुझे बताओ b का मान क्या आएगा? आप सारे बच्चे मुझे बताओ b का मान क्या आएगा? 3 वालों तुम गलती कर रहे हो, -3 आएगा।
अरे बी का मान 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। अरे कंपेयर करना सीखो रे नालायको। इधर दिया है प्लस बी, मेरे को चाहिए -3y, तो बी के स्थान पर -3 आएगा ना? क्या बी के स्थान पर -3 नहीं आएगा? इधर लिखोगे 4x का स्क्वायर, सी का मान 4 आ गया क्या? दोस्तों प्लस करोगे 9y स्क्वायर, डी का मान बोलो प्लस का 9 के माइनस का 9, प्लस और माइनस में गलती मत कीजिएगा कंपेयर करने में। आगे छोड़ो, मारो गोली, अपना काम हो चुका है। एबीसीडी के मान आ गए हैं, 2 + 3 + 4 + 9 करना है बेटा। ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा प्लस बी है क्या? सॉरी, ये -3 कर लीजिए, -3 मैंने माइनस पढ़ लिया उसको। ये सवाल है, 2 - 3 + 4 + 9 करना है बेटा। लास्ट में कैसे बन गया? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 कर लिया। 9 और 4 13, 10 और 2 12, ये आपके सवाल का उत्तर दोस्तों 42 नंबर। आज जो मैंने जो सवाल करवाए हैं 37, 38, 39, 40, 41, 42, सारे सवाल एक जैसे हैं। सारे सवाल दोस्तों AQ + BQ और AQ - BQ पर डिपेंड करते हैं। चीजों को आपने फॉर्मूला लिखना, ध्यान रखना, आप घर पे फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में सवाल करते समय फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट चीजें माइंड में एज्यूम करनी है, उनको माइंड में सॉल्व करना है बच्चे, तभी सवाल कर पाओगे, तभी रिजल्ट आ पाएगा। दिमाग तुमसे कहना चाहिए, माइंड तुमसे बोलना चाहिए, देखो ये x² का क्यूब है, और दोस्तों ये 8y² का क्यूब है क्या? बोलते रहो। अरे 8y² कहा करो, प्लस माइनस पे ध्यान दिया कीजिए। दोस्तों देखो ये मेरी बात समझना, अगर मैं लिखूंगा x² - 8y² लिखना पड़ेगा। सारे बच्चे मुझे बोल दो, a का मान माइनस का 8 लिखूं क्या? a का मान माइनस का 8 लिखूं ना? ओके प्यारे बच्चों, इधर लिखना है x की पावर 4 प्लस 64y की पावर 4, माइनस था प्लस आएगा, 8x² y², यही बनना चाहिए। जी हाँ, b का कोफिशिएंट, b का बेटा -8 बनेगा। अरे b का मान भी माइनस का 8 बनेगा ना बेटा, तो यहां प्लस है यहां माइनस है, माइनस चाहिए। अच्छा सी में, सी का मान बताओ 64 बनेगा क्या प्लस का? सारे सवाल एक ही ढर्रे के हैं, सारे सवाल दोस्तों एक ही जैसे हैं। तो आपको चाहिए -8 -8 -64, तो माइनस का 80 आपके सवाल का उत्तर आ गया। सारे सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। अब तो समझ में आ गए होंगे दोस्तों, मैंने एक ही प्रकार के कई सवाल लिए हैं, एक ही प्रकार के कई सवाल लिए हैं, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पाएं, बाद में घर पे अच्छे से पढ़ पाएं, ताकि आपको इस बात में कोई डाउट समस्या ना आए। दोस्तों ये थोड़ा बढ़िया सवाल, थोड़ा शानदार सवाल, थोड़ा इजी सवाल। 8x + y का होल क्यूब माइनस 27x - y का क्यूब डिवाइड 5y - x बराबर a² + bxy + cy², तो a + b + c का मान क्या होगा? दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा लेंथी बनेगा, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप मेरी एक बात समझना बेटा, जिस प्रश्न में इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, बेटा जिसमें इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन कम और वेरिएबल ज्यादा, दोस्तों वैल्यू पुट उस सवाल में हो सकती है। जैसे आप मेरी बात समझो, मेरे को लिखकर दिया हुआ है ax² + bxy + cy², तो हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा? a + b + c का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात आप कॉमन सेंस से समझना, कि अगर मैं x का मान 1 और y का मान 1 पुट कर दूं, ऐसा करने पे क्या होगा? देखो ऐसा करने पे आपकी ये वाली चीज है ना, a + b + c बन जाएगी क्या? जरा गौर से देखो, 1 का स्क्वायर एक ही होता है, a बनेगा, x y का मल्टीप्लाई एक ही होता है, b बन जाएगा, और y का स्क्वायर एक ही होता है, c बन जाएगा। दोस्तों ये वाली चीज बताओ, x का मान 1 और y का मान 1 पुट करने पर a + b + c बन जाएगा? जी हाँ बन जाएगा। तो बस आप इसमें पुट कर दो। देखो 8 गुणा 1 + 1 2, और 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 1 - 1 बेटा 0 हो गया, ये पूरी कहानी 0 बन गई है, हटाओ इसे, बटा में 5 - 1 दोस्तों 4 बन गया, तो 64/4 बन गया। आपके सवाल का उत्तर बन गया 16, और यही आपके सवाल का उत्तर है। दोस्तों ये तो हो गया एक तरीका इस सवाल को करने का। YouTube पे आपको ये तरीके मिल जाएंगे, मास्टर कहेगा ये सवाल तुम 10 सेकंड में उड़ा देना, लेकिन उस मास्टर से पूछना, गुरुजी अगर कभी पेपर में 5a + 3b - 4c कुछ ऐसा पूछ लेता, तो भैया आपको वैल्यू पुट कर ही नहीं पाओगे, तो आप कोई मान पुट कर ही नहीं पाओगे ना।
फिर तो आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे a प्लस बी प्लस सी पूछ ले, फिर तो बेटा दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मतलब आपके लिए बहुत ही आसान चीज है, फिर तो बेटा बच्चे बच्चे के लिए आसान सवाल है। लेकिन अगर कभी बाय चांस आपको ये 5a 3b 4c का मान ज्ञात करना पड़ जाए, क्या तब तो आपको एबीसी निकालने पड़ेंगे? तब तो बेटा आपको एबीसी निकालने पड़ेंगे ना। तब तो ये अलजेब्रा ना बेटा, अलजेब्रा रटने का खेल नहीं है। अलजेब्रा इज अ कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अलजेब्रा के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को ट्राई करना पड़ेगा अपने एंड पर। सुनो, ये चीज बेटा मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। ये 8 आपको 2 का क्यूब दिख रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी से इस चीज को ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये वाली चीज 8 को मैंने अंदर लिखकर उसका भी क्यूब बना दिया। इसको दोस्तों मैं अपनी मर्जी से 3 गुणा x माइनस वाई का होल क्यूब लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक, बराबर ये लिखा है 5y माइनस एक्स, ये उधर जाके गुणा में बन जाएगा दोस्तों। ये है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब ये सवाल वैसा ही बन गया, लेकिन आपको कंपेयर करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये देखो, ये चीज ना, ये चीज 2 गुणा एक्स प्लस वाई, इसको तो मान लो a और इसको मान लो b। अगर मैं पहले a माइनस बी करूंगा, गौर कीजिए, देखो a का मान कितना है 2x प्लस 2y, b का मान कितना है माइनस 3x प्लस 3y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। दोस्तों आप मुझे बताओ, a माइनस बी करने पर आपको यही मिल रहा है कि यही मिल रहा है ना? देखो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और देखो ये रहा a माइनस बी, आपको जी दिखनी चाहिए बेटा, ये a माइनस बी की वैल्यू है, ये a माइनस बी की वैल्यू है। अब दोस्तों अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अंदर यही बनेगा क्या? अरे बोलो 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 भाई। तो आइए मैं आपको इसका स्क्वायर करके बताऊं, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाएंगे बच्चों। इस चीज का स्क्वायर करना है तो 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनेगा। जी हाँ, बी वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy पड़ेगा। जी हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस xy करना है दोस्तों, xy। जरा गौर कीजिए, इसका इससे गुणा करूंगा 6 बेटा, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप आप ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये लिखा है एक्स वाई यानी ए बी। दोस्तों सारी चीज को सॉल्व करके बताऊं, यहां लिखा देखो मैं खुले खुले में, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। ये सारे गुणा करके अपन ने लिख लिए दोस्तों। x देखो कितना है, ये रहा 4, ये रहा 13 और 6 19। x स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा 19x स्क्वायर। दोस्तों y वाले कितने हैं? 4 और 9 13, 13 में से 6 गए 7, माइनस का 7 सॉरी प्लस का 7y स्क्वायर बनेगा क्या दोस्तों? प्लस का 7y स्क्वायर बनेगा क्या? जी हाँ। और xy कितना बन रहा है? माइनस का 10xy, माइनस का 10 बन रहा है। अब ये चीज मैं अपने सवाल से कंपेयर करूंगा दोस्तों। a का मान कितना निकल कर आया 19, b का मान कितना निकल कर आया माइनस का 10 और c का मान दोस्तों निकल के कितना आया 7। आपको a का मान भी मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। मैंने पूछा था a प्लस बी प्लस सी, तो 19 और 7 26 में से 10 गए 16, ऐसे दोस्तों आपका उत्तर 16 आ जाएगा। ये उस सवाल का बड़ा रूप था दोस्तों, ये उस क्वेश्चन का लेंथी रूप था और ये सवाल भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये बताइए आपको ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, है तो फॉर्मूला ही बेसिक से काफी बड़ा है बेटा। जो ही आप बेटा इन्हें छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हर सवाल पे चाहिए होता है कि इसका कोई और तरीका बता दो। भैया अलजेब्रा है, एडवांस मैथ है, चीजें कंसेप्चुअल होती है बेटा। ये तो सवाल छोटा ही से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो क्या करोगे आप? भैया पेपर में कुछ सवाल 10 सेकंड वाले भी आते हैं, कुछ सवाल 2 मिनट वाले भी आते हैं बेटा, कुछ सवाल 1 मिनट वाले भी आते हैं। सारी चीजों को आपस में समझना पड़ेगा आपको। हर सवाल बेटा 10 सेकंड में नहीं हो सकता। आप लोगों को कब समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड में करवा दे? ऐसा बेटा संभव नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर बेटा ऐसा होता तो किसी बच्चे के नंबर मैथ में 50 में से 50 से कम आते क्या?
अगर आप बोल देते कि सर हर क्वेश्चन 10 सेकंड में करवा दो, फिर तो हर बच्चे के नंबर 50 पे 50 ही आते बेटा। हाँ, तो जस्ट आपको ये फॉर्मूले के बेस पर ही कंपेयर करना है, फॉर्मूले के बेस पर ही इनको समझना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजों को कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया सेकंड लाइन मैंने क्या लिखा है, मैंने फॉर्मूला लिखा है ना यार, मैंने फॉर्मूला लिख कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, फॉर्मूला लिखा है भाई, मल्टीप्लाई लिख कर दिया है। आप मल्टीप्लाई करना सीखो, फॉर्मूले की वैल्यू पुट की है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब आपको इस सवाल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर दिया है और आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो हम कॉमन सेंस से इतनी बात तो एज्यूम कर सकते हैं कि यार एक्स का मान अगर 1 पुट कर लें, वाई का मान 1 पुट कर लें तो काम हो जाएगा। ए का मान, एक्स का मान 1 और वाई का मान 1 पुट कर लें तो काम हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, एक मान रखोगे तो ये चीज 1 बन जाएगी, एक्स वाई 1 रखोगे तो ये चीज भी 1 बन जाएगी, वाई स्क्वायर का मान रखोगे तब भी इसका मान 1 हो जाएगा, खत्म। तो इससे डायरेक्ट तुम्हें a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा गया था, पहले आपको मैंने यही नाम लिखकर बताया था कि भैया अगर आप इस चीज को बनाओगे तो ये बनेगा 64/4, 16 एक लाइन में उत्तर बन जाएगा। लेकिन जब ट्रिक बताई तब कह रहे हैं जी कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट बता दिया, तो कंसेप्ट बताया तो कह रहे लंबा बहुत है, कोई और तरीका बता दो। गजब बताते भी। मैं आपको पहले टाइम से ही एक बात बोल रहा हूं बच्चे कि एडवांस मैथ की क्लास अगर आपको पढ़नी है तो जहां भी पढ़ते हैं, मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, जिस एजुकेटर से भी आप पढ़ते हैं ना उनकी पहली क्लास से पढ़ना भाई। ये फॉर्मूले पर बेस्ड कहानियां होती हैं, इनको आप जिस पल कूदो उस पल समझ में आने लग जाए, ऐसा नहीं होता। बेसिक से पढ़ो, जीरो लेवल से पढ़ो। जो बच्चे अपनी अलजेब्रा की क्लास कल से पढ़ते आ रहे हैं, कल से, क्या बताइए उनको ये समझ में आया क्या? देखो अब ये कितना शानदार सवाल है बच्चों, ये मेंस 2018 का सवाल है, एसएससी मेंस का सवाल है ये। देखो दिखने में आपको सवाल लग रहा होगा काफी टिपिकल सा, जबकि टिपिकल ये है नहीं। पहले मुझे आप एक बात बताओ, रूट ए लिखा हुआ है, रूट ए दोस्तों इसका मतलब रूट की पावर 1/2 होती है, यही है क्या? इस चीज का मीनिंग बताओ, यही है क्या? अच्छा दोस्तों एक बात मुझे बताना, अगर ए की पावर m हो और इसकी पावर n हो तो क्या मैं इसको a की पावर m गुणा n कह सकता हूं? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा एक बात मुझे और बोलना बेटा, a की पावर n इसकी पावर m हो तो क्या इसको भी अपन ऐसे ही बोल सकते हैं? ये होता है दिमाग को लगाना, माइंड टू क्रिएटिविटी। दोस्तों इसका मतलब ये दोनों चीजें अगर समान है तो मैं अपने दिमाग को ये कह सकता हूं कि साथ सुनो मेरी बात, a की पावर m की पावर n, a की पावर n की पावर m, ये दोनों बातें सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझना बेटा। कोई बंदा मुझे कहता कि सर रूट a की पावर 3 है, रूट a की पावर कितनी है? 3। तो क्या आप ये समझते हो क्या कि सर इसका मतलब ना a की पावर 3/2 है, a की पावर 3/2 है, क्योंकि 1/2 का और 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा अगर मैं तुमको ये कहूं कि a क्यूब पर रूट है, a क्यूब पर रूट है, a क्यूब पर रूट है, तो इसका मतलब भी a की पावर 3/2 है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें एक जैसी हैं, इनमें आपस में कोई डाउट नहीं है, इन दोनों का रिलेशन एक ही है, इन दोनों की बात का मतलब एक ही है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल के लिए। दोस्तों मेंस का सवाल है जो पेपर में काम आया था। सुनो आप एक पल के लिए मेरी छोटी सी बात देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बात पे गौर करना। t + 40 है दोस्तों, इसकी पावर है 1/3 माइनस t - 20 है दोस्तों, क्यूब रूट है, क्यूब रूट की मतलब 1/30 होता है, 1/30 होता है ना, क्या ऐसा ही है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दोस्तों t + 40 की पावर 1/3 का स्क्वायर पूछा है कि देखो ये बताओ मुझे, मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं ना भैया, स्क्वायर अपन ऐसे सेट कर सकते हैं ना? ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपके माइंड में बातें क्लिक हो जाएंगे। दोस्तों प्लस क्या है, प्लस t - 20 की पावर 1/3 का स्क्वायर है क्या? प्लस
t प्लस 40 की पावर भी 1/3 है और t माइनस 20 की पावर भी 1/3 है। ये चीज पूछी गई है दोस्तों, मैंने आपको अपने हिसाब से लिखकर बताया है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको कुछ नजर आया सवाल में? दोस्तों आपको देखो ये बात नजर आई कि ये चीज है a और ये चीज है b, ये है a और ये है b। दोस्तों ये है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये ab। अरे भाई मेरी बात समझना, मैंने आपको एक a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बताया था। इसमें माइनस करो बीच में, a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बताया था, a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों आपको ऐसी ऐसी बातें दिख रही है क्या? देखो ये रहा a माइनस बी, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर और ये रहा ए बी। आप एक पल के लिए इस चीज को x मान लो, मतलब मेरे को x का मान ज्ञात करना है ना दोस्तों। अरे मेरे को x का मान ही तो ज्ञात करना है। आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। अब आप कहोगे सर गुणा क्यों करते हैं? भाई गुणा करने का मेरा कारण ये है दोस्तों, गुणा करने का मेरा रीजन ये है, उससे मेरे पास बताओ ये वाली बात बन जाएगी क्या? अगर मैं गुणा करूंगा देखो तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा। और मैं इस चीज को a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख पाऊंगा दोस्तों। अब इसका अगर क्यूब करूंगा ये बनेगा और इसका अगर क्यूब करूंगा दोस्तों ये बनेगा। ये मैंने डायरेक्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिया, बराबर हो गया 5x। देखो ये इन्होंने आपको फॉर्मूला तोड़कर दिखाया था, आपको फॉर्मूले पर डायरेक्ट नजर मारनी थी। एग्जामिनर ने तुम्हें फॉर्मूला ही लिख कर दिया था, लेकिन उसने फॉर्मूला ऐसे तोड़कर लिख कर दिया था, आपको उसकी बात को समझना चाहिए था। दोस्तों अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा माइनस का t और प्लस का 20, t से t दोस्तों कट जाएगा, 5x बनेगा और x का मान दोस्तों 12 बनेगा। अच्छे लेवल का सवाल था दोस्तों, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल था। आपको सवाल में फॉर्मूला दिखना चाहिए। आप तो मेरी इतनी बात को समझ लो प्यारे बच्चों, जिस सवाल में तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख जाए ना, जिसमें ये दिख जाए ना, तुम समझ लेना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करेगा, कहीं भी कर ले। जिस सवाल में तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख जाए ना, तुम समझ लेना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज करेगा, कहीं भी कर ले। आजकल वो तुम्हें सवाल साफ साफ नहीं देता भैया, आप आजकल वो तुम्हें चीजों को तोड़ मरोड़ कर देता है ताकि बालक थोड़ा उस पर दिमाग लगाए, थोड़ा बातों को समझ पाए। 45 नंबर सवाल आपको समझ में आया क्या? वो इसी प्रकार तुम्हें लिख कर देगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने इन सवालों को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, ताकि आपको वो सवाल नजर आना चाहिए। बेटा सवाल तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए कि कैसे कैसे सवाल क्या करेंगे। दोस्तों अल्टीमेट सवाल है ये, अल्टीमेट गजब का सवाल दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार सवाल है। देखो आप मेरी एक बात को समझना, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है ना, आप अपने दिमाग में ये बात लिख के चलो कि हमें दिया क्या है और पूछा क्या, डेटा प्रोवाइड क्या करवाया और पूछा क्या है, ताकि मैं उनको लिंक बनाऊंगा। भाई आपको 50 तरह का ज्ञान हो, फर्क नहीं पड़ता, सवाल में क्या दिया है उसका तो यूज करना है, और क्या पूछा है वहां तक जाना है। वहां से वहां तक का सफर आपका अलजेब्रा है, वहां से वहां तक की बात आपकी बीजगणित है। दोस्तों एक बार आप इस सवाल पे नजर मारो। देखो एग्जाम में आपको ऐसी अप्रोच लगानी है, सब बच्चों का सेंस पढ़ने का सेम थोड़ी होता है। x की 6 माइनस 88, x का क्यूब माइनस का 13। दोस्तों एग्जामिनर ने आपको डेटा पता है क्या दिया है, उसने x का स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2 दिया है। क्या यही बात दी है कि एग्जामिनर ने आपको? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं काम करता हूं, इस पूरी चीज का क्यूब कर लेता हूं, उससे क्या बनेगा सर? भाई क्यूब करने से हमारी चीजों को थोड़ा सा हम पावर 6 में ले जा पाएंगे। भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, मेरे को पावर 2 दी गई है और पावर 6 में जाना है, 2 पावर का यूज करके 6 में जाना है, तो क्यों ना मैं वैल्यू पुट कर लो बेटा। आपने कहा जी हाँ सर, आप इस चीज का होल क्यूब कर दीजिए। और बेटा होल क्यूब करना कितना आसान है, करके बता दो। सुनो, a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब का मतलब क्या हो गया? a क्यूब का मतलब हो गया दोस्तों 6। क्या हो गया जो बेटा? अब सवाल क्या हो गया भाई? आप ये 2 को इधर ले आओगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि a माइनस बी का हमें होल क्यूब करना है, दैट्स ऑल।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब 64x³ माइनस 3ab, 3ab मत लिखो डायरेक्ट बेटा, 3a² भी कर लो, 3a²b, तो 12x³ बनेगा क्या अगर मैं 3a² करूंगा, प्लस 3ab², 3ab², 4 इंटू क्या बनेगा ab², क्या बताओ यही बात बनेगी क्या? लेकिन ऐसा करके तो पावर 4 में आ जाएंगे, रुको एक मिनट, ऐसा मत लिखो इसको आप, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a माइनस b लिखो, ये लिखो बेटा, इससे अपनी पावर सॉल्व हो जाएगी। सुनो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, क्या इतनी बात को समझ पा रहे हो? इतनी बात को लिख सकते हो? x की पावर 6 माइनस 64x का क्यूब माइनस 3x² 4x, x² माइनस 4x लिख दिया बेटा। आप फिर से इस चीज की बताओ वैल्यू कितनी है, इस चीज का मान कितना दोस्तों, इस चीज का मान कितना है? आपके मन में एक सवाल आया कि सर हम मान पुट क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, मेरे को पावर 6 चाहिए, मेरे को पावर 3 चाहिए, पावर 6 चाहिए, पावर 3 चाहिए, लेकिन मेरे को दोस्तों पावर 4 नहीं चाहिए, तो मैं पावर 4 नहीं लेके आऊंगा, 6 और 3 में काम करूंगा बस। x की पावर 6 माइनस 64x का क्यूब माइनस 3 चौका 12 x का क्यूब, 24 बन गया, 24x का क्यूब बराबर 8 बनेगा क्या? 4 तिया 12 दूनी 24 बन गया दोस्तों, ये बन गया x की पावर 6 माइनस 88x का क्यूब बराबर हो गया 8। ठीक, लेकिन आपको पेपर में -13 और करना है फालतू में ही, तो -13 इधर भी कर लो, -13 इधर भी कर लो, उत्तर कितना आ गया? -5। सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूले का है, लेकिन हमने अपनी आवश्यकता से उनको सॉल्व किया, हमने डेटा को अपनी मर्जी से बना के ट्राई किया, ताकि x² माइनस 4x की बात को आपने सॉल्व कर लिया। इट्स वेरी सिंपल, आसान है ना बच्चों? देखिए, हर एक लेवल की बात करनी है भैया, तो लेवल आपको इजी भी मिलेगा और लेवल टफ भी मिलेगा। मामला बहुत बढ़िया है, चीजें बहुत आसान है। थर्ड स्टेप भैया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। हाँ तो लिखा है ना भैया, फॉर्मूला लगाया a² माइनस b²। भैया x का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, x का मान आएगा ऊट पटांग सा, तो उसकी पावर 6 कैसे करोगे, पावर 3 कैसे करोगे? ये है दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन, ये है दोस्तों एक शानदार सफर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, बहुत ही शानदार। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अलजेब्रा में ना आप एक बार ध्यान रखना, x² प्लस y² प्लस xy अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो मान लेना ये x³ माइनस y³ पे कुछ काम करना चाहते हैं। अगर तुम्हें किसी सवाल में x² प्लस y² माइनस xy दिख जाए तो समझ लेना x² प्लस x³ प्लस y³ पे कुछ काम करना चाहते हैं। ये इन सवालों को करने का तरीका होता है। दोस्तों मेरे को पेपर में क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 9, ये चीज आपको पेपर में दी गई दोस्तों, ये चीज आपको पेपर में दी गई। तो आप जरा इस सवाल को गौर से देखो, तो तुम्हें ये ऐसा दिख रहा है क्या कि ये x का स्क्वायर है प्लस ये इसका स्क्वायर है प्लस ये 3 गुना x है? बोलो बेटा, मतलब कि ये है x², ये है y² और ये है xy। दोस्तों इस चीज का अपना कोई वजूद नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस सवाल में x माइनस 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, बेटा अगर मैं इस चीज में दोनों साइड से x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बताओ इसका मान 0 ही बनेगा ना बेटा? भाई इधर तो 0 था, 0 ही आएगा। अरे बोलो बोलो, हाँ। ये चीज देखते ही आप समझ जाना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो कहानी है, ये जो चीज है, ये जो मामला है, इसमें तुम्हें नजर आया a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², इसको मैं लिख सकता हूं a³ माइनस b³ बराबर 0। दोस्तों x³ का मान कितना बन गया? 27। दोस्तों एक बात को तुम समझ लेना, ये अलजेब्रा है दोस्तों, ये अलजेब्रा है। x³ का मतलब अगर 27 है ना, तो x का मतलब 3 नहीं है। x³ का मतलब अगर 27 है तो आप x का मतलब 3 नहीं बोल सकते। अरे x के मान तो और भी आ सकते हैं। देखो अगर ये x की पावर 3 है ना, अगर ये x की पावर 3 है ना,
तो x के 3 मान आएंगे, x के 3 मान आएंगे। x क्यूब अगर 27 है तो x का मान 3 मत मानना, x का मान x क्यूब की मतलब 27 का मतलब x क्यूब का मतलब 27 ही है, इसको कुछ और मत लीजिएगा। x क्यूब का मतलब क्या बनेगा? 27 बनेगा दोस्तों, x क्यूब का मतलब 27 बनेगा। अब ये क्यों होता है मैं आपको इसका कारण भी दे दूंगा कि आज बच्चों के मन में एक सवाल आएगा कि सर x क्यूब अगर 27 है तो x को 3 क्यों नहीं मान सकते? मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों नहीं मान सकते, चिंता मत करो, ये चीज अपने को सॉल्व करनी है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप मुझे एक बात बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, इनमें से x की पावर 4 कॉमन आ जाएगी क्या है? या x की पावर 4 मतलब अब x की पावर 3 कॉमन लो, x की पावर 3, क्योंकि मेरे पास x की पावर 3 का मान है इसलिए, ठीक। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260 बन गया। बोलो ये स्टेप समझ में आया? जी हाँ दोस्तों, यहां से आप मुझे बताओ एक्स क्यूब का मान मेरे को पता है 27 होता है, जी हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान माइनस का 9 होता है क्या? प्लस 260। ये 27 में से 9 घटाओगे, माइनस का 243 और प्लस का 260, 17 आपके सवाल का उत्तर बन गया। दिस इज द राइट आंसर। बस ये समझ लेना कि अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कहीं दिख जाता है ना, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मेट में लेके आना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात में लेके आना है। आपके मन में एक जेन्युइन सा डाउट आएगा बच्चों, आपके मन में एक बड़ी आसान सी बात ये आ सकती है कि सर अगर आपने एक्स क्यूब का मतलब 27 लिखा था तो मैं इसको x का मतलब 3 क्यों नहीं बोल सकता? इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है भैया, ये अलजेब्रा की बात है, तो आप अलजेब्रा की बात पे जाओ। देखो ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी बात समझना। मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक मेरे पास इक्वेशन है। दोस्तों मेरी बात को समझना एक बार, केवल आप मुझे एक बात बताना कि इस चीज का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा, अगर मैं इसके मान निकालूंगा तो x के 2 मान निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे ना, ये बराबर 0 था। दोस्तों x के 2 मतलब निकलेंगे, एक तो 2 निकलेगा और एक 3 निकलेगा ना, ये वैल्यू समझते हैं? इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस सवाल में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड में, तब भी तो ये 0 ही बचेगा। अगर मैं इधर x माइनस 1 से इधर माइनस x 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0 ही बनेगा ना। दोस्तों ये x माइनस 1 अपनी मर्जी से बनाया मैंने, ठीक है। अब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है, तो अगर मैं इस चीज को 0 मान लेता हूं, इससे x का मान 1 आ गया, इससे बताओ x का मान 1 आ गया ना। और ये x का मान 1 दोस्तों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये x का मान जो मैंने 1 अपनी मर्जी से निकाला है दोस्तों, ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसका मतलब हमने जो ये मान निकाला है ना, ये गुणा किया है दोस्तों, ये अपनी मर्जी से किया था, और इससे आने वाला वैल्यू, इससे आने वाला मान हम बेटा इसको सेटिस्फाइड नहीं करवा सकते, हम इसको सेटिस्फाइड नहीं करवा सकते। केशव भैया अगर ऐसे, अगर x को 3 मानना होता, तुम तो किसी सवाल में इसमें x माइनस 2 मान लोगे, फिर तुम कहोगे x को 2 मान लो, तुम x माइनस 5 कर लोगे, x को 5 मान लो, x माइनस 6 कर लोगे, x को 6 मान लो। मेरी बात समझ में आई आपको? देखो मैंने ये x माइनस 3 का जो मल्टीप्लाई किया है ना दोस्तों, ये अपनी मर्जी से किया है, और इससे जो मान जनरेट होगा, इससे जो वैल्यू जनरेट होगी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ऐसा कोई मस्ट नहीं है, ऐसा कोई श्योर नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बताया कि x क्यूब की वैल्यू अगर 27 है ना, तो अब x को 3 नहीं मान सकते, इससे x के 3 मान बनेंगे, और बाकी के 2 मान निकालने का आपको फॉर्मूला आता है, एक आगे पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर बाकी के मूल ज्ञात करने हो तो माइनस b स्क्वायर माइनस 4:2ac, इससे बेटा अपन मान ज्ञात करेंगे, इससे अपन बात बनाएंगे। यस ये बात की बात है, इनको अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप जरा ये समझ के चलिएगा कि इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम ऐसा तरीका अपनाएंगे, हम ये बात इस बनाएंगे। आ गई बात समझ में? अपनी मर्जी से हम डेटा को सॉल्व करते हैं, जो जानकारी हमें चाहिए वहां तक जाने का काम करते हैं बच्चों, वहां तक जाने का काम करते हैं। इस सवाल को समझेंगे हम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अल्टीमेट सवाल दोस्तों। ये कोई टफ सवाल नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा मैंने आपको अभी अभी करवाया था। ये थोड़ा मामला इन्होंने उटपटांग सा दिया है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो यार। 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना यार, इनका एलसीएम कितना आएगा? 7x आएगा क्या? ऊपर क्या बनेगा? 7 प्लस x बनेगा, 1/x प्लस 7, बात तो एक ही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 7x बनेगा क्या? साथ साथ मुझे बताते रहना सारी बात बेटा।
ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 7x बराबर 0। दोस्तों मैं आपको ये बात बोल दूं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 49 बराबर 0 है। यहां तक के स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर आप टॉपिक में केवल इजी इजी बात पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप केवल अपना मन खुश कर रहे हैं, एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे। अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है बेटा तो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सारे बात आपको माइंड में बनाने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा भैया। एडवांस मैथ पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी तुम्हें। आप मुझे एक बात बता दो, इस चीज का मतलब यही है क्या? जी। इसमें तुम्हें क्या नजर आया दोस्तों? इसमें तुम्हें कुछ नजर आया सवाल में? क्या बोलो, क्या नजर आया? अबे होल स्क्वायर तो बना ही था। इसमें तुम देख पा रहे हो ये ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं दोनों तरफ में x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 7 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब माइनस 7 क्यूब बनेगा 0 और दोस्तों x का क्यूब आ गया 343। अब x का मतलब 7 नहीं मानोगे, ना 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 ना, आप x क्यूब को मानोगे 343, x क्यूब को मानोगे 343। हो गया दोस्तों। इन दोनों में से कॉमन आएगा x की पावर 46, अंदर बचेगा x की पावर 3 माइनस 343 प्लस 343 प्लस 17। प्यारे बच्चों इसका मान 343 था, ये दोनों आपस में कट गए, ये 0 हो गया, उत्तर आ गया 360। आई बात समझ में? टाइम टेकिंग सवाल नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बच्चों। एक बार अगर समझ में आ जाए ना कि ये चीज लिखी क्या है और क्या बनाना चाहता हूं, फिर तो काम हो जाएगा। वाह भाई वाह आरती, अरे तुम्हें आरती ये चीज समझनी पड़ेगी, तुम क्यों नहीं समझ पाते हो यार। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 लिखा है, तो क्या आप ये नहीं समझ पा रहे क्या ये x का स्क्वायर है, ये 7 इंटू एक्स है और ये 7 का स्क्वायर है। तो भैया मैं ये समझ लेता हूं, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये ए बी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए बाहर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन पाएगा, तभी तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन पाएगा। भैया सीधी सी बात है, अपन चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। अलजेब्रा का मतलब तो ये होता है, अलजेब्रा में रटी रटाई बात नहीं आती है, अलजेब्रा में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलजेब्रा अंडरस्टैंडिंग का खेल है। अलजेब्रा में चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, शीट को 5-5 बार सॉल्व करोगे ना बेटा, तब इन पर एक्सपर्ट बनोगे, तब इनके सवाल करने का मजा आएगा आपको। सारा खेल तो वही है कि आपकी सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों इस सवाल से आसान सवाल तो कोई संभव ही नहीं है, इस सवाल से आसान सवाल तो कोई संभव ही नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तब बनेंगे जब मैं इनका वर्क करूंगा। दोस्तों इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर, तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई बराबर 16। दोस्तों इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा सेकंड वाले का, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abx वाई सेम कहानी है, बराबर 9 बनेगा। अरे बोलो दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बिना लिखे ठंडे दिमाग में समझ जाओगे क्या कि इन दोनों को आपस में कटना पड़ेगा। दोस्तों अगली बात तुम ये समझ जाओगे क्या, बिना लिखे बता रहा हूं दोस्तों, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे, ए स्क्वायर अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों इनमें से अगर बी कॉमन निकालोगे तब भी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, दोस्तों बराबर बनेगा 25। ये सारे स्टेप लिखने का काम नहीं है, ये सारे स्टेप दोस्तों माइंड में सॉल्व होने वाली बातें हैं। तो इसका दोस्तों मतलब आ गया 25। ये चीज अगर 5 है तो सेकंड वाली भी 5 ही आएगी ना। अलजेब्रा की दोस्तों शीट नंबर 1 हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, और शीट नंबर आप में जितना मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों उसका 30, 40, 50% समझ में आया कि पहली बार में आपको, पहली बार में अगर इतना समझ में आ जाए फिर तो बेटा चीजें बड़ी आसान है, फिर तो मामला बहुत आसान है। 16 और 9 25 और इसका मतलब सब 5 है, तो सेकंड वाले का मतलब कितना आएगा दोस्तों
इस बार मुझे घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा, नहीं ये क्या है, नहीं नहीं जोड़ना पड़ेगा, सही है। तो ये ओह अच्छा, इसमें 8 और 6 है, हाँ तभी तो, ये 8 है और ये 6 है बेटा। तो अब आपने बिना पेन उठाए कर लिया ना, 64 और 36 100/5 20 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में तो इतना लिख कर दिया, इसमें आप समझ गए कहानी क्या है भाई। फॉर्मूले का मतलब यही तो होता है कि चीजों को आपने पूरा देखना है और वहां सॉल्व करना है, खत्म बस। दोस्तों ये अपनी अलजेब्रा की शीट नंबर 1 हो गई जी कंप्लीट। शीट नंबर 1 में हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए इजी इजी। 50 क्वेश्चन ये वो थे दोस्तों जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला के कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं। ये दोस्तों वो कहानियां हैं जहां से आपका अलजेब्रा शुरू होता है। अलजेब्रा को हम इन बातों पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये 50 सवाल की जो शीट है ना, इनको आप कम से कम 3-4 बार बेटा रिवाइज करना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई चीजें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले पे कमांड करनी है, थोड़ा सा फॉर्मूले को समझना है, ताकि इन चीजों पे बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ, बहुत अच्छे से काम कर पाओ। चलो बेटा, तो बेटा इतनी बात अगर क्लियर, तो फिर आगे बढ़े। भैया रिवाइज एक बार नहीं 2-3 बार करना पड़ेगा। रिवाइज एक बार नहीं 2-3 बार करना पड़ेगा भाई कम से कम। तभी तो भैया एडवांस मैथ जो होती है ये पेपर में 60% बच्चे छेड़ते ही नहीं है, क्योंकि भैया उस पर पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तुक्के काम नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग चीजों की बनानी पड़ती है। और अभी तक आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक उस 60% के दौर में आते थे, लेकिन अब वो बाकी बचे 40 में से आएंगे। सुनो, अब बच्चों जो अगली बात को हम पढ़ने वाले हैं, इसका प्री में 1 क्वेश्चन पक्का आएगा और मेंस में दोस्तों 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। जो कहानी मैं आपको अब बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ये अगले वाले पार्ट का बेसिक है, बेसिक। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने आपको क्यूब के स्क्वायर के फॉर्मूले बताए हैं, ये तो सारी अलजेब्रा में काम आएंगे ही आएंगे, ये तो काम आने ही आने चाहिए बेटा। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले बच्चों, वो कहानी है x + 1/x की। दिस इज अ मैजिकल कंसेप्ट दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दोस्तों, ये बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। x ± 1 की बात करेंगे अपन बेटा, हम आपको x² + -1/x² की बात करेंगे दोस्तों। x³ ± 1/x³ की बात करेंगे अपन। x⁴ + -1/x⁴ की बात करेंगे। x⁵ + -1/x⁵ की बात करेंगे। x⁵ + -1/x⁵ काम करेंगे। x⁵ + -1/x⁵ की बात करेंगे। x⁵ + -1/x⁵। 8 पावर तक की एग्जाम में सवाल बनते हैं दोस्तों, और ये 8 की 8 पावर करना हम इस क्लास में पढ़ेंगे पूरा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पावर 2 में और पावर 3 में आते हैं। ये 2 आपके एग्जाम में ज्यादा काम आती हैं, लेकिन बाकी सारी थोड़ी कम आती हैं, और हम सारी पढ़ेंगे दोस्तों। x + 1/x वाला कोई भी सवाल जीवन में कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, जीवन में दोस्तों आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। इनको पढ़ेंगे बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। राहुल भैया 100 क्यों, पावर करूंगा 5000 तक, ठीक है, 100 थोड़ी करेंगे, पावर करेंगे 5000 तक अपन। सुनो, देखो दोस्तों, कंसेप्ट समझना पहले, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट अधूरे रह गए फिर आगे समझने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर सवाल करने का कोई अर्थ ही नहीं। पहला बेटा मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूं। जब स्क्वायर का डिफरेंस 1, क्या मतलब है सर स्क्वायर का डिफरेंस 1 का मतलब? इसके तुम्हें सवाल मिलेंगे बहुत सारे। देखो इसकी जो मैंने शीट बनाई ना बेटा, वो शीट बनाई है, मतलब मैंने तबीयत से, बहुत मन से शीट बनाई है। पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें केवल ये वाले नियम दूंगा स्क्वायर करना। पहली शीट में आपको मिलेंगे 90 क्वेश्चन, जिनमें दोस्तों आपको केवल स्क्वायर करने सिखाऊंगा, केवल स्क्वायर करने। 50 क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा दोस्तों मैं केवल क्यूब करने वाले। इन 50 क्वेश्चन में आप केवल क्यूब करना पड़ेंगे, और 60 क्वेश्चन दोस्तों बाकी के इस पर और होंगे, जिनमें पावर 5 भी आएगा, पावर 5 भी आएगा, पावर 7 भी आएगा। इतने सवाल करोगे भैया, मतलब छोड़ दो सब बातें। सुनो, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो दोस्तों, इस बात का क्या मतलब है, पहले आप इस पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से। मैंने दोस्तों x का आपको मान दिया,
5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। तो सब 5 प्लस 2√6 का क्या मतलब होता है ये समझो। 5 प्लस 2√6 ये x की वैल्यू है। अब एग्जामिनर हमें कहता है कि तुम बताओ 1/x का मान क्या बनेगा। तो देखो 1/x होता है 5 प्लस 2/√6। भाई आपने इसको पलट दिया, यही तो काम करा है। लेकिन सर ये जो कहानी है ना, ये बटा में रूट वाला मामला सेट नहीं आता। तो हम इस चीजों का करना चाहते हैं रेशनलाइजेशन, हम चाहते हैं प्रीमेकर। तो कैसे होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इसके अपोजिट साइन से ना ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं हम दोस्तों। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, उससे आपकी संख्याएं बनेंगी इजी, उससे अपन सवाल करेंगे आसान। अब दोस्तों देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 5 माइनस 2√6। नीचे अगर तुम गौर करो बेटा तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं। इसका स्क्वायर दोस्तों 25 और 4 छिका 24 है। तो दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूं 1/x जो आएगा ना वो 5 माइनस 2√6 बनेगा। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? मैं आपको ये चीज पहले ही बोल चुका हूं कि जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 तो 1/x के लिए केवल साइन चेंज होगा, केवल साइन चेंज होगा, कुछ और काम नहीं करना है, कोई और रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर कभी किसी सवाल में x का मान ये है ना दोस्तों, तो 1/x का मान आएगा 5 माइनस 2√6। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? दोस्तों अगर किसी सवाल में x का मतलब है 9√4√5, बेटा ये कंजुगेट ही है, जैसा नहीं है, कंजुगेट ही बोलते हैं इसको, अपन संयुग्मी बोलते हैं, संयुग्मी। 9 प्लस 4√5, देखो माइंड में सोचना बेटा, 9 का स्क्वायर 81, 16 पंजा 80, तो 1/x कितना आएगा दोस्तों, 1/x आएगा 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5। ये अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बताया था आपको, ठीक है दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बोल दूं, x बराबर 5√5 माइनस 2√31। आपने कहा सर नहीं, इसको प्लस कर लो, 125 और ये 124, सही है दोस्तों। 1/x का मान कितना आएगा, तो आप कहना जी 5√5 माइनस 2√31। ये कंडीशन मैंने पहले बताई है, कंडीशन बताइए पहले मैंने आपको क्या, कि हमेशा स्क्वायर का अंतर चेक करना, जब स्क्वायर का अंतर 1 हो ना तभी ये काम करना है। स्क्वायर का अंतर 1 हो तब बटा में 1 बन जाता है बेटा, 1 को लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब तुम एक बात बताओ, अगर दोस्तों मैं इस सवाल में x प्लस 1/x करना चाहता, अगर मैं इस सवाल में x प्लस 1/x करना चाहता, तो क्या आप ठंडे दिमाग से मेरी एक बात को समझ रहे हो कि सर 2 6 कट जाएगा, उत्तर 10 आ जाएगा। x माइनस 1/x दोस्तों करना चाहता हूं, तो अब की बार आपको पता है क्या 5 कटेगा, उत्तर बनेगा 4√6। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, भाई इसका तो स्क्वायर बनता है 25, इसका स्क्वायर बनता है 24, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 25 के 5 गुना, बड़ी संख्या 5 है और छोटी क्या है 2√6। दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि x प्लस 1/x करना है ना तो बड़ी संख्या का दुगना करना है, x प्लस 1/x करना है ना तो बड़ी संख्या का दुगना करना है, x माइनस 1/x करना है ना तो छोटी संख्या का दुगना करना है। x प्लस 1/x के लिए बड़ी संख्या, तो माइनस का मतलब छोटी संख्या का डबल करना है। अरे भाई मेरी बात को समझो, इस सवाल में अगर मुझे कोई बंदा बोलता कि x प्लस 1/x बताओ, हम बोलते 18 आएगा, बंदा बोलता अच्छा x माइनस 1/x बता, तो मैं कहता 8√5 आएगा, खत्म बात, 8√5 आएगा ना। दोस्तों अगर कोई बंदा आपको ये बोले इस सवाल में x प्लस 1/x कितना बनेगा, तुम कहना कि 10√5 आएगा, और x माइनस 1/x का मतलब 4√31 आएगा।
अभी आपको केवल वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों जिनमें स्क्वायर का डिफरेंस 1 का होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि x प्लस 1/x के लिए बड़ी संख्या का दुगना करना है दोस्तों, x माइनस 1/x के लिए छोटी संख्या का दुगना करना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि x का मान है दोस्तों 8 प्लस 3√7। आप मुझे डायरेक्ट बताओ सोच के दिमाग में, x प्लस 1/x कितना आएगा? वेरी गुड। पहले स्क्वायर चेक कर लेना बेटा, 64 और 63 एक अंतर आ रहा है बेटा, तो बड़ी संख्या का दुगना। x माइनस 1/x कितना आएगा? 6√7 आएगा, है ना गजब की बात। आगे कहानी समझ में, आगे कहानी समझ में दोस्तों, आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात आप और समझ लो, कई बार ये वैल्यू बेटा नेगेटिव बन जाती है। नेगेटिव x का मतलब मैं एग्जांपल यही मान लेता हूं, x माइनस ये मान लेता हूं x का मान, ठीक है दोस्तों। अब बताओ 1/x की वैल्यू 3 प्लस √7 आएगी क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर कि वो संख्या पलट जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1/x करोगे 16 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरा कॉमन सेंस लगाइएगा बच्चों, x माइनस 1/x जब करोगे तो माइनस का 6√7 आएगा क्या? ये माइनस का साइन क्यों आया, बात को समझा आपने? मैं कह रहा हूं चीजों को रटो मत भैया, चीजों को समझो। अगर आप चीजों पे अंडरस्टैंडिंग लगाओगे तो काम करेंगे। ठीक है, एक रुक जाओ भैया, कोई स्टिक नहीं है। ऐसे रटा मत करो कि इसमें माइनस, अरे समझ लो भैया, जब मैं घटाऊंगा तो 8 तो कट जाएगा और 3√7 माइनस हो जाएगा, खत्म बात। अगली बात एक और समझ लो, जब कभी डिफरेंस 1 ना हो, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 ना हो, तब अपन क्या करें दोस्तों? x का मान लो 3√10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दिक्कत आ रही है, अपने पास ही तो है, 90 हो गया, ठीक है। 3√10 प्लस रूट मान लो 85, ऐसे मान लिया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसमें 1/x करूंगा बच्चों, 1/x करूंगा, तो आप मुझे एक बात बताना, 3√10 प्लस √85 था, सॉरी ये बटा में था। अरे कोई बात आपकी समझ में आ रही है या ऐसे तो खाली नींद में देख ही रहे हो सवाल को? अलजेब्रा पढ़ रहे हो भैया? अलजेब्रा तो चीजें थोड़ी सी समझ कर चलना दोस्तों। 1/x का मतलब, सही बात है, कई बच्चे तो पूछ रहे हैं कि क्लास बताओ काय की चल रही है। सुनो, अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना, 3×3 90 बनेगा ही, और ये 85 बनेगा, तो कुल मिलाकर 3√10 माइनस √85 बटा में 5 करना पड़ेगा क्या? देखो मेरी बात समझो बेटा, एक्चुअल में बटा में तो इनमें भी था, बटा में तो इसमें भी 1 था, एक को अपन लिखते नहीं है ना, एक को अपन लिखते नहीं है। हाँ, तो बस इसमें आप ये ध्यान रखना कि डिफरेंस जो है ना, स्क्वायर का डिफरेंस है, वो बटा में अलग से देना पड़ेगा बच्चों, वो बटा में अलग से लिखना पड़ेगा। भाई था तो उसमें भी, पर उसमें अपन ने 1 था तो 1 लिखा नहीं, पर ये 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, जो भी है, ये बटा में आपको लिखना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको ये समझाया दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि x अगर दिया हो तो 1/x कैसे निकलता है, 1/x ज्ञात करना, यानी उसका संयुग्मी, उसका कंजुगेट ज्ञात करना कैसे होता है। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब दोस्तों बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही गजब की बात एक और समझ लीजिए, एक शानदार वाली बात और समझ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा मैं आपको, टाइम 5-7 मिनट बेटा आपका एक्स्ट्रा ले लेंगे, घबराना मत आप, आपका ही फायदा है बेटा, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया बेटा, किसी कंडीशन में
x का मान है ना, x का मान रूट ए प्लस रूट बी है अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है। ठीक है भाई, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। दोस्तों y का मान है, y का वो रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी है। ठीक है, देन हमको फाइंड करना है दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। दोस्तों देखो मेरी एक बात को ध्यान से समझना, अगर आप इस सवाल पे गौर कर पाए, अगर आप इस सवाल को पढ़ पाए दोस्तों, तो ये y एक्चुअल में कुछ नहीं है, y का मतलब 1/x ही तो है दोस्तों। y का मतलब क्या 1/x ही है ना, मतलब मैंने आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा है दोस्तों, मैंने आपसे x प्लस वाई नहीं पूछा, x प्लस 1/x पूछा है। लेकिन एक बार आप सिस्टमेटिक बात को समझना दोस्तों, मैं x प्लस वाई करना चाहता हूं, करने का तरीका यही है जो मैं आपको सवाल में करके बता रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा, लेकिन ये काम हम जीवन में एक बार ही करेंगे, जब एग्जाम में सवालों से मुकाबला होगा तो ये काम आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम इस चीज को एक शॉर्ट माध्यम में समझ लेंगे। बच्चों x प्लस वाई का मान तो यही है ना, x प्लस वाई का मान तो यही है। आप मुझे बताओ, मैं इस सवाल में लूंगा एलसीएम, बिल्कुल आपको एक एक स्टेप कड़ी से कड़ी लिख के बता रहा हूं। क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में एक बार जरूर चेक करना बच्चों। ये बनेगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा क्या दोस्तों, इधर मुझे बता दो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा प्लस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा, ऐसा ही बनेगा दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, इसका स्क्वायर बनेगा a, इसका स्क्वायर बनेगा b, प्लस बनेगा 2 रूट ए बी प्लस a प्लस b माइनस 2 रूट ए बी बटा बच्चों बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी। तो आप मुझे एक बात बोलना, शॉर्ट में आपकी थ्योरी ये बन गई क्या, 2ab बटा a माइनस 2a प्लस b बटा a माइनस b। वही तो कंक्लूजन है, वही तो सारी बात है जो आपने आज तक पढ़ी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस में बेटा मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा, मैं आपको ये चीज शॉर्ट में एक बार लिखकर बता रहा हूं कि x का मतलब अगर रूट a प्लस रूट b है अपॉन रूट a माइनस रूट b है, y का मतलब रूट a माइनस रूट b है अपॉन रूट a प्लस रूट b है। तो दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट है, तो x प्लस वाई अगर ज्ञात करना होना तो 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है दोस्तों, अगर इसी सवाल में कॉमन सेंस से बताना x माइनस वाई होता, कॉमन सेंस बताना, अगर यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां अगर माइनस माइनस से प्लस होता, तो क्या आप ये समझ पाते हैं क्या कि 4 रूट ए बी बचता बटा में a माइनस बी बचता। अब वो सारा चीज लिखने की नीड नहीं है, तुम समझ लो 4 रूट ए बी, अब की बार ए और बी कट जाते हैं दोस्तों, ये चीज बनेगी 4 रूट ए बी बटा ए माइनस बी। क्या बताओ जी, कोई ना कोई बात तो समझ में आ रही होगी। नहीं बेटा रानी, रूट कौन लगाएगा बेटा, 4 के रूट में तो आएगा, रूट ए बी है ना। अरे क्या मेरी बात को आपने समझा? मैं दोस्तों आपको यह कहना चाहता हूं बड़े प्यार से, बड़े ठंडे दिमाग से, कि अगर कभी तुम्हें किसी पेपर में रूट 11 प्लस रूट 13 मत लिखो, इसे रूट 7 कर लो बटा रूट 11 माइनस रूट 7, और दोस्तों y का मतलब आपको रूट 11 माइनस रूट 7 बटा रूट 11 प्लस रूट 7 बोल दिया जाए ना, तो आप x प्लस वाई के मामले में क्या करना, 2 गुणा a प्लस b बटा a माइनस b कर लीजिएगा दोस्तों। 2 गुणा 18 बटे 4, दोस्तों आपके सवाल का उत्तर बन गया 9। क्या आपको थोड़ा आइडिया आया कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? x माइनस वाई अगर पूछूंगा दोस्तों, तो आप कहना 4 रूट ए बी, 4 रूट 77 बटे a माइनस बी, 4 से 4 काट लीजिए, उत्तर आ गया रूट 77। एक बार और रिवाइज करोगे ना, तब ये कहानी दिमाग में छपेगी। ये चीज बड़ी दोस्तों काम की है, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये मामला बहुत काम का है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है। ये जो मैंने आखिरी बात बताई बेटा, ये कुछ कुछ आपके पल्ले पड़ी क्या? सारी नहीं पड़ी तो भी काम चलेगा, पर कुछ कुछ तो पल्ले पड़नी चाहिए। कॉपी काहे पड़ गई यार, कॉपी नहीं पड़नी चाहिए भाई। अच्छा मुझे लास्ट में जाते जाते एक सवाल तो बता दो, है a का दोस्तों मतलब है 3 प्लस रूट 7 बटे
3 माइनस रूट 7। दोस्तों b का मतलब है 3 माइनस रूट 7 बटे 3 प्लस रूट 7। क्या आप लोग मुझे a प्लस बी का मान बता पाओगे? तो आप मुझे दोस्तों ठंडे दिमाग से एक बात सोच के बताना, भी कॉमन सेंस की बात है, तुम इस 3 को रूट 9 समझ लोगे ना माइंड में अपने? तुम इस 3 को रूट 9 समझ लोगे ना माइंड में अपने? लिखना मत ऐसे। तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा 2 गुणा a प्लस बी मतलब 16 बटा a माइनस बी, कट गया, उत्तर आ गया 16। क्या बच्चों बताओ, बड़ा आसान हो गया ना? दिखने वाला ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि अरे ये कैसे करेंगे भाई, लेकिन अगर अपन तरीके में जाते हैं तो कितना इजी बन गया। आ गई बात समझ में? तो बस दोस्तों इतना काम आज कर लीजिए। आज बेटा अपने आपको x प्लस 1 बटा x की बेसिक वाली बात समझाई है, ये कैसे बनती है, क्या बनती है बेटा, इन चीजों को एक बार रिवाइज करना, एक बार इनको डिटेल में समझना, इस क्लास को रिकॉर्डिंग चेक करना, शीट नंबर 1 को फिर से एक बार आज रिवाइज कर लीजिएगा। शीट नंबर 1 को बेटा फिर से एक बार पढ़ोगे ना तो आपको शीट नंबर 1 बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली बार में। शुक्रिया बच्चों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।